गुड मॉर्निंग जीनियस स्टूडेंट्स। कक्षा 8 क्लास 8 की बात कर रहे हैं हम। आज हम हिंदी का पार्ट 2 रीड करेंगे, पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। और पार्ट 2 हिंदी का, उसका नाम है विनम्रता। विनम्रता मीन्स होता है पोलाइटनेस, मतलब हम किसके प्रति कितने विनम्र भाव से बोल सकते हैं, हमारा उसका आदर सत्कार कर सकते हैं, कैसे हम कितने विनम्र बन सकते हैं। इस पाठ में हम विनम्रता को पढ़ेंगे। पाठ 2 विनम्रता। आप अपनी बुक ओपन करके रखें और साथ में रीड भी करें कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। जीवन में विनम्रता व बड़ों के प्रति आदर की भावना जागृत करना सीखना है। इस पाठ से हमें कि हम बड़ों के प्रति कितने विनम्र और उनके प्रति कितने आदर सत्कार भाव से भर जाते हैं। अपने काम के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था। अपने काम के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था। किसको? जिसने ये कहानी लिखी है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कवि बता रहे हैं कि अपने काम के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था। मैं उनके घर की ओर मुड़ा ही था। मैं उनके घर की ओर मुड़ा ही था कि देखा शर्मा जी का बेटा। किसका बेटा? शर्मा जी का बेटा विराट। विराट नाम था शर्मा जी के बेटे का। अपने संगी साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। मैंने उसे आवाज देकर पूछा। किसने आवाज दी? कवि ने। जो ये संकलित कहानी सुना रहे हैं विनम्रता के प्रति, वो कवि बात कर रहे हैं कि मैंने उसे आवाज देकर पूछा, क्या पापा घर पर हैं? किससे पूछा? विराट से, शर्मा जी के बेटे से। क्या शर्मा जी घर पर हैं? हाँ हैं। संक्षिप्त उत्तर देकर बिना मेरी ओर ध्यान दिए वह खेलने में ही व्यस्त रहा। कौन खेलने में व्यस्त रहा? विराट, शर्मा जी का बेटा। मुझे ही उससे दोबारा कहना पड़ा। कवि ने फिर दोबारा उससे पूछा, अरे भाई विराट, पापा को मेरे आने की सूचना नहीं दोगे? पापा को मेरे आने की सूचना नहीं दोगे? पापा, आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए हैं। क्या बोला? आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए हैं। उसने दरवाजे की तरफ मुंह करके वहीं से चिल्लाकर कहा। आपको पता ही है, अपन बच्चों को काम बताते तो वो कैसे करते हैं, है ना? वहीं से चिल्ला देते हैं। कि उसने दरवाजे की तरफ मुंह करके वहीं से चिल्लाकर कहा और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। वीरेंद्र सिंह जी ने उन्हें बोला था कि पापा कहाँ हैं, उन्हें सूचित करो। तो उसने वहीं से आवाज लगा दी और सूचित कर दिया। मैं ठगा सा दरवाजे पर खड़ा रह गया। ठगा सा मतलब आश्चर्यचकित रूप से दरवाजे पर ही खड़ा रहा। आवाज सुनकर शर्मा जी की बेटी विधु दौड़ती हुई आई। अब कौन आया दौड़ता हुआ? शर्मा जी की बेटी विधु। क्या नाम था उसका? विधु। मुझे बाहर खड़ा देखा। मैं बाहर खड़ा था, उसने मुझे देखा बाहर खड़े हुए। झुककर नमस्कार किया और बोली। झुककर उसने आदर किया, नमस्कार किया और झुककर मुझसे बोली, आइए। हम स्वागत करते हैं ना, कोई मेहमान आता है तो आइए। पापा तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा मतलब वेट कर रहे थे, आपका इंतजार कर रहे थे। आपका भेजा संदेश उन्हें मिल गया था। कवि ने पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था, बता दिया था कि मैं आने वाला हूं। तो विधु बोल रही है कि आपका संदेश उन्हें पहले ही मिल चुका है। बैठाने के बाद अपने मम्मी पापा को मेरे आने की सूचना दी। उन्हें बैठा दिया अंदर ले जाकर। फिर वो विधु जो है उसके मम्मी पापा को कहती है कि वो आए हैं। मेरे लिए जल ले आई, वो पानी लेकर आई। बोली अंकल जल लीजिए। और क्या बोली? अपन भी कोई मेहमान आता तो डायरेक्ट क्या पूछते, बैठिए आप। और फिर अपन पानी लेकर आते हैं, फिर चाय लेकर आते हैं, फिर जो भी नाश्ता वगैरह है वो लेकर आते हैं। तो ऐसे आदर सत्कार विधु ने उनका किया। उसका सहज मतलब सरल, सुमधुर मतलब बहुत मीठी बोली और शिष्टाचार पूर्ण, आदर पूर्ण कथन सुनकर मन को संतोष हुआ। उनको बहुत अच्छा लगा कि कोई बच्ची है जो मेरा इतना आदर सत्कार कर रही है, इतने मीठे वचन बोल रही है। सोचने लगा विराट पढ़ने में तेज है। विराट विधु का भाई है ना, जिसने बाहर से ही चिल्लाकर बोल दिया था, उसके बारे में सोच रहे हैं कि सोचने लगा विराट पढ़ने में तेज है और अपने नाम की तरह उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है।
फिर भी लोगों की प्रशंसा की पात्र विदु ही है। कारण है विनम्रता। उन्होंने दोनों बच्चों को देखा, एक बच्चे ने बाहर से ही चिल्ला के बोल दिया, दूसरी उनकी लड़की आई विदु, तो उसने विनम्र भाव से बोला, तो उनको समझ में आ गया कि विराट पढ़ने में तेज जरूर है, लेकिन विनम्र कौन है? विदु, विराट की बहन। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है। विनम्रता जो है वो चरित्र का क्या है? सद्गुण है, एक अच्छा गुण है और सुसंस्कृत होने का परिचय और हमारे संस्कार पूर्ण होने का परिचय है। आप जिससे जितना मीठा बोलोगे, जितना मधुर बोलोगे, छोटा हो या बड़ा आप कहकर बोलोगे, तो आपका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वाले को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। मतलब मधुर जो बोली होती है ना, वो ऐसी होती है कि किसी भी व्यक्ति को अपना बना लेती है। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, आचरण शिष्ट तथा भावना निष्ठा से ओतप्रोत होती है। विनम्र जो व्यक्ति होता है कैसा होता है? मृदुल, बहुत मीठा बोलने वाला, आचरण शिष्ट, संस्कारवान तथा भावना निष्ठा से ओतप्रोत होता है। उसे पता होता है कि किस जगह मुझे किस तरह से बात करनी है। याद रखना होगा, दीनता विनम्रता नहीं होती। दीन याचक होता है जबकि विनम्र दाता। दीन कौन होता है? याचक होता है। विनम्र कौन होता है? दाता होता है। वह प्यार बांटता है, जुड़ाव पैदा करता है। कौन प्यार बांटता है? विनम्र व्यक्ति हमेशा प्यार बांटता है, जुड़ाव पैदा करता है, एक दूसरे की भावना को समझता है और मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है कि हम जब भी किससे मिलने के लिए जाते हैं तो वो आदरपूर्ण अपना सत्कार करता है। उसके मन में विपरीत विचार वालों के साथ भी सामंजस्य बैठाने की धारणा बनी रहती है। उसके विपरीत मतलब उसके बारे में अगर कोई अच्छा नहीं बोल रहा है तब भी वो उसके साथ समानता बिठा लेता है, उससे फिर भी बात करता है। प्रश्न उठता है कि विनीत व्यक्ति को पहचाने कैसे? अब जो व्यक्ति विनीत होता है उसे पहचाने कैसे? आगंतुक का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना, यथोचित सत्कार करने में पीछे न रहना, अपनों से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही आसन ग्रहण करना, ऐसी प्राथमिक आदतें हैं जो विनीत व्यक्ति की पहचानता में सहायता करती हैं। मतलब कौन होता है विनम्र व्यक्ति? विनम्र व्यक्ति वो होता है जो अगर कोई मेहमान आए तो उसका स्वागत करे प्रसन्न भाव से, उसका आदरपूर्वक सत्कार करे, जब तक वो न बैठे तब तक खुद ना बैठे। ऐसी आदतें जो होती है वो विनम्र व्यक्ति की पहचान होती है। महिला हो या पुरुष, प्रत्येक की गरिमा और भावनाओं का समुचित सम्मान करना विनयी व्यक्ति की विशेषता होती है। मतलब कि महिला हो या पुरुष, वो कोई अंतर नहीं देखता, वो पूरे मनोभाव से उसका आदर सत्कार करता है। यह सही है कि विनम्रता जब वाणी और व्यवहार में घुली मिली होगी तभी प्रभाव पैदा करने में सक्षम बनेगी। आपकी मधुर वाणी, मीठी बोली और आपका व्यवहार, आपका आदर सत्कार जो है वही आपका प्रभाव छोड़ता है दूसरे पर। आदर प्रकट करने में चूक न हो, आदर प्रकट करने में चूक नहीं होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यह सावधानी उसे अवश्य रखनी होगी, है ना। हम भी मेहमान आते हैं तो पहले उनका आदर सत्कार करें, जब तक वो ना बैठे तब तक हम भी ना बैठें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये विनम्रता का स्वभाव होता है। बड़ों के बुलाने पर क्या है, हाँ, अच्छा जैसे शब्दों का प्रयोग अथवा जवाब देना उचित नहीं माना जाता है। एकदम से अपन बोलते हैं ना, अपन किसी ने आवाज लगे अपने को, हाँ पापा, हाँ आ रहा हूं, क्या है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विनम्र व्यक्ति की भाषा में घुली विनम्रता, स्पष्टता और सहजता उसके चरित्र को चमकाने में बहुत प्रभावशाली होती है। विनम्र व्यक्ति की भाषा बहुत मधुर होती है, स्पष्टता होती है। स्पष्ट मतलब व्यक्ति को समझ में आ जानी चाहिए, सहज मतलब बहुत सरल स्वभाव, उसके चरित्र को चमकाने में बहुत प्रभावशाली होती है। इसलिए जवाब देना ही पर्याप्त नहीं माना गया है। बड़ों के पूछने पर या बुलाने पर जी हाँ, जी आया कहने का प्रभाव अधिक अच्छा रहता है। जब भी कोई आपको बुलाए तो आप विनम्र भाव से धीरे से प्रेम पूर्वक उससे बोले कि जी हाँ, जी पापा जी, हाँ जी अभी आया। यस, ऐसे वर्ड आपको यूज करने चाहिए। यदि किसी बात का उत्तर
ऐसे ही नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले की भावना को ठेस पहुंचे। कभी कभी क्या होता है कि कोई हमें आवाज लगाते हैं और हमको एकदम चिढ़कर बोल देते हैं, तो व्यक्ति को ठेस पहुंचता है, उसको दुखी होता है वो है, चाहे वो आपके माता पिता भी क्यों ना हो, वो भी दुखी होते हैं कि यार ये मेरा बच्चा कैसे बात कर रहा है उससे। तो विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती है, विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों के प्रति भी समादर और अपने से छोटों के प्रति स्नेह के रूप में भी प्रकट होती है। अपने से बड़े हो या छोटे हमेशा आप करके बोलना चाहिए, उनको भी हमेशा बराबर का सम्मान देना चाहिए। व्यक्ति को आकर्षण बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर कुछ काम करता है, बहुत सारे अपने मम्मी पापा को देख लो, खेती में आप कितना काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कोई नौकरी कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको हर चीज दे रहे हैं वो कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, दे रहे हैं ना। तो फिर तो कष्ट उठाकर कुछ काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सबसे अच्छा शब्द होता है धन्यवाद देना। किसी भी व्यक्ति ने अगर आपका कुछ काम किया है तो आप उसे तुरंत धन्यवाद दें, वो चाहे आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, आपके रिश्तेदार हो, या आपके दोस्त हो, या आपके शिक्षक हो, या कोई भी हो, उसे धन्यवाद जरूर देना चाहिए अगर उसने आपका काम किया है तो। यदि बस या रेल में कोई व्यक्ति अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद देना कभी न भूलें। आ गई ना वही बात धन्यवाद वाली, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि धन्यवाद हमेशा देना चाहिए। आप भगवान से अगर कुछ मांगते हो तो उसे भी आप धन्यवाद दो उसके लिए। ऐसा करते समय लगना भी चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं कर रहे। हमेशा जब भी धन्यवाद दो किसी को तो अपने पूरे मन से दो। औपचारिकता मत निभाओ कि वाह धन्यवाद दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे मन से कि धन्यवाद। यदि कभी यह अनुभव हो कि जिसके प्रति हम विनीत है वह हमारी उपेक्षा कर रहा है अथवा हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी समझ रहा है, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसे उसकी चेष्टा के प्रति सजग अवश्य करें। यदि आप धन्यवाद दे रहे हैं, आप आदर सत्कार कर रहे हैं और फिर भी सामने वाला अपने आप को बहुत वो समझ रहा है कि हाँ ये तो ऐसे ही है, तो उसके प्रति फिर भी आप उसे बताएं। तब भी यह विचार करें कि आपके व्यवहार में दम्भ तो नहीं। तब यह विचार करना चाहिए कहीं आपका जो व्यवहार आपका है जो उसमें अहंकार तो नहीं है। यदि हम दूसरे से विनम्र व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो हमसे भी वे ऐसी ही अपेक्षा क्यों न करें। हम भी तो यही चाहते हैं कि हमसे भी सब अच्छा बोले। तो अगर हम यही चाहते हैं तो सामने वाला भी यही चाहता है कि उससे भी सब अच्छा बोले, है ना। तो हम जैसा देंगे सामने वाले को वैसा वो हमें देगा। हम उसे सम्मान देंगे तो वो हमें सम्मान देगा। ऐसे में हम दूसरों के दुर्गुणों को देखकर स्वयं अपने सद्गुणों को ही न छोड़ बैठें। अगर सामने वाले में दुर्गुण है, बुराइयां हैं उसमें, तो ऐसा नहीं है कि उसको देखकर हम में भी बुराइयां आ जाए। ऐसा कभी नहीं करना है। हमें हमेशा विनम्र ही रहना चाहिए। विनम्रता सफलता की गारंटी भी है। विनम्रता जो है वो सफलता की गारंटी भी है, सफल होने का मंत्र भी है। विनम्र कारोबारी का व्यवसाय हमेशा फलता फूलता है। देखा होगा जब किसी दुकान पे आप जाते हो और वो आपसे बहुत अच्छे से बात करता है ना, और बच्चों कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपसे हंसी मजाक करता है, तो आप इतने प्रसन्न हो जाते हो कि दोबारा भी वहीं जाना पसंद करते हो। तो इससे क्या होता है, उससे उसके व्यापार में वृद्धि होती है। विनम्रता समाधान की कुंजी भी है, समस्या के समाधान की कुंजी भी है। जिस समाधान को आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता उसे विनम्र सहज ही तलाश लेता है। ठंडे दिमाग से सोचने वाला व्यक्ति किसी भी समस्या का हल खोजने में सक्षम होता है। इसलिए जब भी कोई समस्या आए तो ठंडे दिमाग से विचार करे, ना कि क्रोध में आए। नदियों से कितना भी पानी समुद्र में क्यों ना आ जाए, लेकिन समुद्र में बाढ़ आते देखी है कभी? अथाह फैला होता है समुद्र, लेकिन उसमें बाढ़ कभी नहीं आती, क्योंकि वो सहज होता है, शांत होता है, विनम्र होता है। नदियां पानी के साथ साथ जीव जंतु, पत्थर अथवा अनेक भारी और मजबूत चीजें भी बहा कर ले जाती है, पर समुद्र अपनी सीमा में रहकर भी उन सबको अपने में समा लेता है। यह सागर का अपना विनम्र अनुशासन ही तो है। और पानी तो जीवन है। समस्त प्रकृति जल से ही पोषित और पल्लवित होती है। तृण, लताएं, नन्हे पौधों से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक। लेकिन पानी जब वेगवती नदी के रूप में तटबंधों को
तोड़कर बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, तब उसके सामने जो पेड़ तने रहते हैं वे बह जाते हैं, ढह जाते हैं, जो झुक जाते हैं वो पुनः खड़े हो जाते हैं। कभी भी आपने देखा है पहाड़ में बाढ़ जब आती है या पानी के किनारे, नदी के किनारे जब पेड़ पौधे लगे होते हैं और वो अगर तन के लगे रहते हैं तो वो टूट जाते हैं, लेकिन जो पौधा झुक जाता है वो पानी के बहाव के साथ बहता रहता है और वापस अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता जीवंतता की पोषक है, तो अहंकार का विनाश है ना। तो हमें हमेशा अपने बड़ों के प्रति, अपने बराबर वालों के प्रति, अपनों से छोटों के प्रति हमेशा विनम्र भाव से उनका आदर सत्कार करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, हमें हमेशा प्रेमपूर्ण मधुर भाषी होना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। इससे आपके जीवन में हमेशा सफलता बनी रहती है ना। तो इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखना मिला है। तो आप इस पाठ को ध्यान से और अच्छे से समझें, और अगर आपको समझ नहीं आता है तो फिर आप मुझसे पूछें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें हमेशा विनम्र होना चाहिए। तो ये आज का लेसन हमने रीड कर लिया है। हमारा पाठ 2 विनम्रता खत्म हो गया है। अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।